परियों का जंगल, सच्चे प्यार का रहस्य। दी फॉरेस्ट ऑफ फेरीज, दी सीक्रेट ऑफ ट्रू लव। अयान एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे कभी अपनी सफलता पर संतोष नहीं हुआ। एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली थी। फिर भी उसका मन हमेशा बेचैन रहता। अयान को अक्सर ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। वह खुद नहीं समझ पाता था कि यह खालीपन क्या है। लोग उससे पूछते, तुम इतने सफल हो, फिर भी हमेशा खोए खोए क्यों रहते हो? लेकिन अयान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे प्रकृति से बहुत लगाव था। वह अक्सर अकेले नई जगहों की खोज में निकल पड़ता। पहाड़, जंगल और शांत झीलें उसे सुकून देती। उसका मानना था कि इन शांत जगहों में छुपा कोई अनजान रहस्य उसे अपनी ओर खींचता है। एक दिन अयान अपनी पुरानी किताबों को साफ कर रहा था। तभी उसे एक पुराना नक्शा मिला। यह नक्शा उसके दादा के समय का था, जिसमें एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके का जिक्र था। इस नक्शे में एक जंगल का जिक्र था, जिसे परियों का जंगल कहा गया था। लोग कहते थे कि यहाँ रहस्यमयी चीजें होती हैं और इस जंगल में जाने वाला शायद ही कभी लौट कर आता है। अयान का रोमांच बढ़ गया। उसे लगा जैसे यह नक्शा उसके लिए ही बना है। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल की खोज करेगा। अगले दिन अयान ने अपना बैग तैयार किया। उसने जरूरी चीजें रखीं, किताब, कैमरा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान। वह बस से उस इलाके तक पहुंचा जहां से जंगल शुरू होता था। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। घने पेड़, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा, सब कुछ जादुई लग रहा था। लेकिन यह सुकून जल्दी ही अजीब सा डर पैदा करने लगा। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। करीब 2 घंटे चलने के बाद अयान एक झील के किनारे पहुंचा। यह जगह इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखें चमक उठीं। पानी बिल्कुल साफ था, जैसे उसमें आसमान का अक्स दिख रहा हो। अचानक उसने झील के किनारे एक लड़की को देखा। वह सफेद पोशाक पहनी थी और उसकी खूबसूरती किसी स्वप्न जैसी थी। अयान ने उसे दूर से देखा और कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। लड़की ने जैसे ही उसकी आहट सुनी, वह पीछे मुड़ी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, मानो उनमें कोई रहस्य छिपा हो। अयान ने कहा, यह जगह वाकई अद्भुत है। क्या तुम यहाँ रहती हो? लड़की चौंकी और थोड़ी देर तक उसे देखती रही। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, यह मेरी जगह है। यहाँ कोई नहीं आता। तुम कौन हो? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अयान है। मैं इस जंगल की खोज में आया हूं। तुम यहाँ अकेली क्यों हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ पीठ करके बैठ गई। अगले कुछ मिनटों तक दोनों के बीच खामोशी रही। अयान ने झील के पास बैठते हुए कहा, मुझे तुम्हारा नाम जानने का भी हक नहीं है। लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम परी है। और तुम यहाँ ज्यादा देर रुकोगे तो मुसीबत में पड़ सकते हो। अयान ने परी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूं। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं इसे छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता। परी ने उसकी ओर अजीब नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अयान अगले कुछ दिनों तक उस झील के पास जाता रहा। हर बार उसे परी वहीं मिलती। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। परी ने बताया कि वह इस जंगल में अकेली रहती है और कभी बाहर नहीं जाती। उसने अपने परिवार या अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अयान ने गौर किया कि परी कभी खुश रहती थी तो कभी अचानक उदास हो जाती। वह बहुत सीधी और मासूम लगती थी, लेकिन कभी कभी उसकी बातों में गहराई होती थी जो अयान को समझ नहीं आती थी। एक दिन अयान ने मजाक में कहा, तुम
तुम सच में परी हो या तुम्हारा नाम ही परी है? परी ने गंभीर होकर जवाब दिया, यह जानने की कोशिश मत करो अयान, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अयान को पता नहीं चला कि कब वह परी की ओर खिंचने लगा। उसकी हर बात, उसकी हर मुस्कान और उसकी आंखों की गहराई ने अयान का दिल जीत लिया। वह हर दिन परी से मिलने की राह देखता। एक दिन अयान ने परी से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। परी ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन अयान ने परी से पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? परी ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं इस जंगल में अकेली हूँ और मैं यहां से कभी नहीं जा सकती। अयान ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? परी ने गहरी सांस ली और कहा, यह बात समझाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मेरे करीब आओगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अयान ने कहा, परी, मुझे तुम्हारी परवाह है। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। परी ने कहा, तुम इंसान हो अयान, तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही बेहतर है। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी किस्मत मुझे यहाँ लाई है तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। उस दिन परी ने अयान से कहा, अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो तो एक दिन तुम्हें मेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। परी ने उसे एक आखिरी बार देखा और अचानक वहां से गायब हो गई। अयान हैरान रह गया। उसने चारों ओर देखा लेकिन परी कहीं नहीं थी। परी के अचानक गायब हो जाने के बाद अयान बेचैन हो गया। उसने पूरे जंगल में उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अयान ने झील के किनारे घंटों बिताए, उम्मीद करते हुए कि शायद परी लौट आए। अयान को अब एहसास हो गया था कि परी सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी। उसकी बातों, उसकी आंखों और उसकी उपस्थिति में एक अलग ही जादू था। अयान ने ठान लिया कि वह परी के रहस्य को समझेगा और उसकी मदद करेगा। अगले दिन जब अयान झील के पास बैठा था तो अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि हवा में फुसफुसाहट जैसी थी। तुम उसे खोज रहे हो? आवाज ने पूछा। अयान चौंक कर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? सामने आओ, अयान ने साहस दिखाते हुए कहा। एक पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी लंबी दाढ़ी और गहरी आंखें थीं। वह एक रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए अयान के पास आया। तुमने उस लड़की से मुलाकात की है जो इस जंगल की कैदी है ना? अयान ने चौंक कर पूछा, तुम उसे कैसे जानते हो? और वह इस जंगल में क्यों कैद है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह परी है, लेकिन एक श्रापित परी। उसे किसी ने नहीं बल्कि उसकी ही दुनिया के लोगों ने इस जंगल में कैद किया है। वह एक ऐसी गलती की सजा भुगत रही है जो उसने कभी की ही नहीं। अयान ने उस बूढ़े से पूरी कहानी सुनी। परी एक जादुई दुनिया से थी जहां परियां और जादूगर रहते थे। परी को अपनी दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसकी ताकत से डरकर उसकी ही दुनिया के कुछ लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परी ने जादू का गलत इस्तेमाल किया और उसे इस जंगल में हमेशा के लिए कैद कर दिया। वह तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक कोई इंसान उसके लिए सच्चा प्यार और बलिदान न करे। अयान ने पूछा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? बूढ़े ने कहा, अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो तो तुम उसका श्राप तोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। अयान ने परी से दोबारा मिलने की ठानी। वह झील के पास रात तक इंतजार करता रहा। आखिरकार परी वहां आई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अयान,
मैंने तुम्हें दूर जाने को कहा था। क्यों नहीं सुनी मेरी बात? अयान ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। परी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम मेरे करीब रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अयान ने परी को उसके श्राप के बारे में सब कुछ बता दिया। परी चौंक गई। उसने कहा, तुमने उस बूढ़े से बात की? तुमने सब जान लिया? इसी बीच परी के दुश्मनों को पता चल गया कि अयान उसके करीब है। उन्होंने फैसला किया कि अयान को मार दिया जाए ताकि परी हमेशा के लिए कैद रहे। एक रात जब अयान और परी झील के पास थे, जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। अचानक काले कपड़ों में कुछ लोग वहां आ गए। तुम इंसान, यहां से चले जाओ। यह लड़की हमारी कैदी है। अयान ने कहा, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दुश्मनों ने अयान पर हमला कर दिया, लेकिन अयान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ाई की। परी ने भी अपनी बची खुची जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह कमजोर होती जा रही थी। लड़ाई के दौरान अयान गंभीर रूप से घायल हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने परी की ओर देखा और कहा, मैंने कहा था, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। परी ने रोते हुए कहा, नहीं अयान, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अचानक परी के चारों ओर एक जादुई रोशनी फैली। अयान का सच्चा प्यार और बलिदान देखकर परी का श्राप टूट गया। उसकी सारी शक्तियां लौट आईं। उसने अपने दुश्मनों को पराजित किया और अयान को अपनी शक्ति से ठीक करने की कोशिश की। अयान धीरे धीरे होश में आया। उसने परी को देखा, जो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन परी की आंखों में दर्द था। अब मैं आजाद हूं अयान, लेकिन मुझे अपनी दुनिया में लौटना होगा। अयान ने कहा, क्या तुम मुझे साथ नहीं ले जा सकती? परी ने दुख भरे स्वर में कहा, हमारी दुनिया अलग है। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अयान ने कहा, तुम जहां भी रहो, खुश रहो। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। परी ने उसे गले लगाया और रोशनी की लहर के साथ गायब हो गई। अयान की नई शुरुआत। परी के जाने के बाद अयान वापस अपनी जिंदगी में लौट आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने सीखा कि सच्चा प्यार न केवल त्याग मांगता है, बल्कि उसे निभाने के लिए साहस भी चाहिए। अयान ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, लेकिन परी की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गईं। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार त्याग, विश्वास और समर्पण की मांग करता है। कभी कभी प्यार अधूरा रहकर भी अमर हो जाता है।